जय हिंद ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही मजे में होंगे और अपनी स्टडी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में अभी तक हमने जो स्टडी की थी उसी को आगे फॉरवर्ड करते हुए, आगे बढ़ाते हुए, प्रोसीड करते हुए हम एलिमिनेशन मेथड की बात करेंगे। तो बच्चों, इस मेथड का एप्लीकेशन आगे हम पढ़ेंगे, बट अभी हम सीख रहे हैं हाउ टू अप्लाई एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि आपको यह मेथड बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देन आफ्टर अपन इस मेथड के बेस पे बहुत सारी एप्लीकेशंस वाले सम, बहुत से इंपॉर्टेंट सम करेंगे, बट उससे पहले आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और बहुत अच्छे तरीके से एलिमिनेशन मेथड को सीख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट सम। मैं एनसीईआरटी से ही ले रहा हूं, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप एलिमिनेशन मेथड में देखिए, पहला सम कुछ ऐसा है, 3x + 4y इक्वल्स टू 10 एंड सेकेंड पेयर दिया गया है 2x - 2y इक्वल्स टू 2। तो बच्चों, आपने बहुत प्यार से देखा होगा, ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन का पेयर है। अब एलिमिनेशन मेथड को हम अप्लाई कैसे करेंगे? एलिमिनेशन मेथड कहती क्या है? तो बच्चों, एलिमिनेशन मेथड हमें बोलती है आप एलिमिनेट कीजिए। जी हाँ, आप एलिमिनेट कीजिए आइदर x को आइदर y को। या तो आप x को एलिमिनेट करेंगे या तो आप y को एलिमिनेट करेंगे। पर एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले या तो x या तो y के कोएफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। तो आप यहां देखेंगे x के कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है, सिमिलर y के कोएफिशिएंट भी इक्वल नहीं है। तो पहला अप्रोच, पहला टारगेट हमारा होगा, हम जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं उस वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हम इक्वल बनाएंगे। बच्चों, समझ में आया? फिर से सुनिए, जिस वेरिएबल को हमने एलिमिनेट करना डिसाइड किया है उस वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हमें इक्वल बनाना होगा। तो पहले तो डिसाइड करते हैं हम x को एलिमिनेट करें या y को। तो आप देखिए बच्चों, y को यदि मैंने एलिमिनेट करना चाहा, देखिए मैंने इस सम में y लिया है, आप x भी ले सकते हैं। मैंने y को एलिमिनेट करना चाहा है तो मैंने इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट है 4, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है 2। इट इज क्लियर, हाँ या ना? यदि मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 से कितना हो जाएगा बच्चों? 4, और 4 और 4 इक्वल हो जाएंगे, हाँ या ना? तो मैंने क्या किया, मैं कह रहा हूं बाय इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई 2। इक्वेशन 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कह रहा हूं। पहले क्या कहने वाला हूं? 2 से मल्टीप्लाई। तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4x, ये हो जाएगा हमारे पास 4y और ये हो जाएगा हमारे पास 4। जबकि इक्वेशन 1 को एज इट इज लिखना है, इक्वेशन 1 को मैं क्या करूंगा, एज इट इज लिखूंगा। ये हमारे पास 3x, ये हमारे पास 4y और ये हमारे पास 10। इट इज क्लियर, आया ना? अब बहुत ही ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट एक्चुअली में -4 है और यहाँ पे +4 है, हाँ या ना? यहाँ पर हमें -4 देखने मिल रहा है, यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है? +4। अब आपको ध्यान देना है, यदि हमारे पास कोएफिशिएंट के साइन डिफरेंट हैं, अपोजिट हैं, तो हम हमेशा उन इक्वेशंस को आपस में ऐड करेंगे। क्या कहने वाले हैं? ऐड। तो एक्चुअल में हमने क्या किया, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, बट इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई पहले हमने किससे किया है? 2 से। तो हमने जब ऐड करना चाहा तो ऐड करते हैं, +4y - 4y आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, 3x + 4x हो जाएंगे 7x इक्वल्स टू 10 + 4 हो जाएगा 14। और देन बहुत ही प्यारे तरीके से आप x की वैल्यू कितनी बता देंगे हमें? 2। दिस इज अवर फर्स्ट वेरिएबल, x की वैल्यू। आप देखिए ना, हमने y को एलिमिनेट किया, एलिमिनेट करना मीन्स उसको रिमूव करना, हटाना।
तो हमने y को हटाया तो हमारे पास x के वेरिएबल की वैल्यू कितनी आ गई है 2। अब आपके ऊपर चॉइस है, आप पर चॉइस है कि आप x की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में रखिए या तो इक्वेशन 2 में, और सेकंड वेरिएबल y की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो आप लोगों को क्या पसंद है बच्चों, पहले इक्वेशन में रखना या सेकंड में रखना? अभी मैं आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख के दिखाता हूं। देखिए क्या करेंगे हम, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। ये वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, 3x के प्लेस पर 2, 4y अपनी प्लेस पर इक्वल्स टू 10, 3 2 6 प्लस 4y इक्वल्स टू 10, 4y इक्वल्स टू ट्रांसफर करने पर -6, तो 4y इक्वल्स टू 4। आप 4 से 4 कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी बच्चों, 1। देखिए कितने सुंदर तरीके से, प्यारे तरीके से हमने x और y की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। तो बच्चों आपको आई होप पहला सम क्लियर हुआ होगा। मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं। हमें एलिमिनेशन मेथड में या तो x के वेरिएबल या तो y वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल बना के उनको एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पर हमने y वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल बनाया और उसको एलिमिनेट किया, तो उससे कौन सा वेरिएबल निकला, x। हमने x की वैल्यू को पुट किया तो उससे कौन सा वैल्यू आ गई हमारे पास, y की वैल्यू। इट इज क्लियर। बस यही मेथड है एलिमिनेशन। तो ये पहला सम है, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपके लिए अब सेकेंड सम लाता हूं। बच्चों बहुत ही प्यारे तरीके से हमने सम को कंप्लीट किया है। एक और आपके लिए सेकेंड सम आपकी एनसीईआरटी बुक से ले लूंगा मैं। इसके पहले के जो भी वीडियोस हैं आप बिल्कुल देख लीजिए। आपको इसके पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड और उससे भी पहले हमने ग्राफिकल मेथड को समझाया है। आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर हर एक वीडियो को कंप्लीट रिवाइज कर सकते हैं, आया ना। चलिए तो सेकेंड सम लेता हूं मैं। सेकेंड सम भी आपकी एनसीईआरटी से ही है। सेकेंड सम कुछ ऐसा है, 3x minus 5y equals to 4 and 9x minus 2y equals to 7। ये देखिए बेटा, आपको फिर से दो पेयर दिए गए हैं, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। अभी हमने समझा है एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई कैसे करते हैं बच्चों। तो एलिमिनेशन मेथड में या तो हम फर्स्ट वेरिएबल x या तो सेकंड वेरिएबल y को एलिमिनेट करेंगे। अब आपके ऊपर है, आप x को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं y को एलिमिनेट। जिस वेरिएबल को आप एलिमिनेट करेंगे उस वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हमें क्या बनाना होगा, इक्वल बनाना होगा। तो इस सम में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर यदि मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 3 9 इक्वल बन जाएगा, यस और नो। तो मैं क्या कहने वाला हूँ, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो क्या होगा यहाँ पे, 3 3 9x, 3 5 15y और 3 4 12। जबकि सेकेंड इक्वेशन एज इट इज, इक्वेशन 2 में कोई चेंज नहीं बेटा, 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। देखिए अब कोएफिशिएंट इक्वल है और सेम साइन है। इसके पहले प्लस है, इसके पहले प्लस है, मतलब सेम साइन के कोएफिशिएंट है। अभी हमने समझा है इसके पहले सम में, यदि कोएफिशिएंट का साइन अपोजिट होगा, डिफरेंट होगा, तो उनको हम ऐड करेंगे। इट मीन्स यहाँ पे यदि साइन सेम है तो हम इन इक्वेशन को क्या करेंगे बच्चों, माइनस। क्या करेंगे बच्चों, माइनस। फिर से सुन लीजिए, यदि कोएफिशिएंट के साइन सेम है तो हम इक्वेशंस को हमेशा क्या करेंगे, माइनस। तो हम क्या कह रहे हैं, इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई माइनस इक्वेशन नंबर 2। और बच्चों जब हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज होता है। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव, दिस नेगेटिव से पॉजिटिव, और ये वाला पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, नेगेटिव, आया ना। अब आप देख पाएंगे 9x माइनस 9x आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 15y और प्लस 2y। अब इसका साइन माइनस नहीं है बच्चों, क्या हो गया है, प्लस। तो माइनस 15y प्लस 2y कितना बचेगा बच्चों, माइनस 13y इक्वल्स टू।
12 माइनस 7, 12 माइनस 7 कितना आएगा बच्चों, जल्दी बता दीजिए। 12 माइनस 7 कितना आएगा, 5। इट इज क्लियर। देन y की वैल्यू y इक्वल्स टू 5 अपॉन 13, और माइनस साइन इस साइड आ जाएगा। ये देखिए आपने क्या किया, y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट की है। कैसे फाइंड आउट की है, हमने x को एलिमिनेट किया है तो y की वैल्यू फाइंड आउट हुई है। अब हम इस वैल्यू को बहुत ही प्यारे तरीके से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, आइदर 1 आइदर 2। आप किस में पुट करेंगे वो आपकी चॉइस है। अभी मैं कह रहा हूं तो मैं इक्वेशन 1 में ही पुट कर रहा हूं। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। 3x अपनी प्लेस पर बच्चों, माइनस 5 y के प्लेस पे हाउ मच बेटा, माइनस 5 अपॉन 13 इक्वल्स टू 4। इट इज क्लियर। हमने क्या किया, y की वैल्यू को पुट किया है। सॉल्व करने पर ये 3x माइनस माइनस प्लस 5 5 जा 25 अपॉन 13 इक्वल्स टू 4। 3x इक्वल्स टू 4 माइनस 25 अपॉन 13 कैसे, पॉजिटिव से नेगेटिव होगा ट्रांसफर करने पर। एलसीएम आ जाएगा 13, 13 फोर जा 52 माइनस 25, 52 माइनस 25 कितना बचेगा, 27 अपॉन 13। और ये क्या है बच्चों, 3x। आपको 3 से ये टाइम हो जाएगा 9 टाइम्स में डिवाइड, तो फाइनल x की वैल्यू 9 अपॉन 13। ये देखिए बच्चों कितने प्यारे तरीके से हमने सेकेंड वेरिएबल x की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया है। अब देखेंगे हम वही कह रहे हैं जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था, एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करना। एलिमिनेशन मेथड की प्रोसेस आप 2 सम से समझ गए हैं। मैं तीसरा सम भी आपके सामने लाऊंगा और तीसरे सम से आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस जब तक ना है बच्चों तो आपको बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए। आई होप आपको 50% समझ में आया होगा। उस सम में हमने y को एलिमिनेट किया था, इस सम में हमने x को एलिमिनेट किया है। फिर से सुन लीजिए, यदि हमारे पास कोएफिशिएंट के साइन सेम होते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं, माइनस। अपोजिट साइन होते हैं वेरिएबल के कोएफिशिएंट में तो हमेशा इक्वेशन क्या होती है, प्लस। फर्स्ट सम में हमने प्लस किया है, इस सम में हमने माइनस किया है। ठीक है बच्चों, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम अपना थर्ड सम कंप्लीट करेंगे। हर एक स्टेप आपको बहुत ही प्यारे तरीके से क्लियर होना चाहिए। आपको कुछ भी प्रॉब्लम फील हो, एनी पार्ट एनी सेक्शन, आप बिल्कुल मुझको कमेंट सेक्शन में या मेरे को व्हाट्सएप करके अपना रिव्यू बता सकते हैं कि सर मुझको ये डाउट है या कुछ प्रॉब्लम है। हमें इतनी मेहनत करनी है बच्चों कि हमारा बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही सुंदर जाना चाहिए, बहुत ही प्यारा एग्ज़ाम होना चाहिए। चलिए, तो अब हम लेंगे आज का थर्ड सम। तीसरा सम कुछ ऐसा है बेटा, x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 equals to -1. This is our first linear equation. Second one, x minus y upon 3 equals to 3. This is our second linear equation. तो बच्चों आप बहुत अच्छे से समझिए। देखिए, इस सम में हमारे पास x के कोएफिशिएंट भी इक्वल नहीं है, ना ही y के कोएफिशिएंट इक्वल हैं। तो पहला टारगेट होगा आइदर x और y, किसी एक वेरिएबल को आप सिलेक्ट करिए और उसके कोएफिशिएंट को इक्वल बनाइए। बट उसके पहले मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि क्या हम यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म ले आए पहले, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट फ्रैक्शन वैल्यू में है। हेयर 1/2, हेयर 2/3, हाँ या ना। पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाएंगे बच्चों, तो बाय इक्वेशन 1। देखिए,
इक्वेशन 1 में यदि हमने 2 3 6 एलसीएम का मल्टीप्लाई किया तो कुछ ऐसा होगा, 6 मल्टीप्लाई एक्स अपॉन 2, 6 मल्टीप्लाई 2y/3, 6 मल्टीप्लाई -1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, 3x, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 4y, और यहाँ कितना हो जाएगा -6। ये बनेगी हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए लीनियर इक्वेशन, जिसको हमने इक्वेशन 3 बोला। सेम हम इक्वेशन 2 को भी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं बाय इक्वेशन 2 x -y/3 इक्वल्स टू 3। एलसीएम यहाँ पे 1 3 मतलब 3 ही रहेगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों हम, तो 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 3y/3 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 3। इट इज क्लियर। देखिए ये 3x है, यहाँ पे हो जाएगा y, और यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9। ये हमारे पास सेकेंड लीनियर इक्वेशन का सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 नाम दिया है। अब आप देखेंगे यहाँ पर इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई हैं, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट फ्रैक्शन वैल्यू में नहीं है। फ्रैक्शन वैल्यू से आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है। बहुत ही प्यारे तरीके से जिस स्टेप को हमने सीखा है उसी स्टेप को हम फॉलो करेंगे, करते जाएंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म हमने इसके पहले भी सब्स्टिट्यूशन मेथड में फॉर्म किया था बच्चों। चलिए तो अब देखिए एलिमिनेशन मेथड क्या कहती है। एलिमिनेशन कहती है आइदर एक्स और वाई को एलिमिनेट करना है, बट जिसको भी एलिमिनेट करना है उसके कोएफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर 3x और यहाँ पे 3x। सिंपल इक्वेशन 3 और 4 का एनालाइज करके मैं कह सकता हूं क्या कि कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल है। तो बस आगे सॉल्व करते हैं हम। कैसे करेंगे, यहाँ पे +3 है, यहाँ +3, सेम साइन, और सेम साइन में इक्वेशन क्या होती है हमेशा, माइनस। तो हम क्या कहने वाले हैं, बाय इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 -4y इक्वल्स टू -6, और हेयर 3x -y इक्वल्स टू 9। बच्चों मैंने अब ये बोला है, फिर से बोलूंगा, बार बार यही कहूंगा, यदि हमारे पास कोएफिशिएंट के साइन कैसे हो जाते हैं, सेम, तो इक्वेशन हमेशा क्या होती है, माइनस। और माइनस कहते समय हमें साइन को चेंज करना होता है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। दिस इज कैंसिल, -4y + y -3y इक्वल्स टू -6 -9 -15। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 5 टाइम्स, तो बहुत प्यारे तरीके से आपको y की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हो गई है, 5। अब हम इस वैल्यू को आइदर इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में पुट कर सकते हैं। मैं इक्वेशन नंबर 4 में पुट करता हूं इस बार। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4। 3x अपनी प्लेस पर माइनस y के प्लेस पर 5 इक्वल्स टू 9। 3x इक्वल्स टू 9, -5 से +5 हो जाएगा बच्चों। 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 14। चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, क्लियर है। नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, 14, देन x इक्वल्स टू 14/3। दिस इज आवर वैल्यू ऑफ सेकेंड वेरिएबल x। देख सकते हैं आप, हमने कितने प्यारे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इस सम को भी समझा और कंप्लीट किया। बट इस सम में एक स्टेप हमारा क्या बढ़ा है, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना। सिंपलेस्ट फॉर्म में हम क्यों लाए हैं बच्चों, क्योंकि हमारे कोएफिशिएंट जो फ्रैक्शन वैल्यू थे, फ्रैक्शन वैल्यू से आपको डर लगता है, इसलिए मैंने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले कन्वर्ट किया है। आप चाहें तो आप विदाउट सिंपलेस्ट फॉर्म भी सॉल्व कर सकते हैं, स्टेप्स वही होंगे, पर मैं सजेस्ट करता हूं बच्चों को कि हमेशा पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लाएं, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म से आने से इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाती है। किसी भी बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इट इज क्लियर बेटा। तो ये सम भी आपका एनसीईआरटी से ही लिया था मैंने, जो हमने एलिमिनेशन मेथड से किया है। अब हम कोशिश करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में
एलिमिनेशन मेथड से रिलेटेड ही कुछ नए कुछ इंपॉर्टेंट सम को डिस्कस करें। तब तक आप इन नोट्स को इन सम को तैयार करिए। हम बहुत ही जल्द अगले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट सम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।